बड़ा पेच, गांव-गांव बढ़ी प्रत्याशियों की टेंशन। हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 9 सितंबर पर टिकी लाखों लोगों की उम्मीदें। क्या उसी दिन साफ होगी चुनाव की तस्वीर? ग्राम प्रधानों से लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदार तक परेशान। आरक्षण मुद्दे पर उठ रहे फिर से ढेरों सवाल। अब आगे क्या होगा, वीडियो में जानिए आप सब कुछ। उत्तर प्रदेश के गांव में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो पंचायत चुनाव है। हर चौपाल, हर चौराहे और हर गांव में लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव कब होंगे। लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिलने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस सुनवाई से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी वो अब टल गई है। दोस्तों, ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर बना सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। ग्राम प्रधानों से लेकर संभावित प्रत्याशियों तक सभी की नजर अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर जाकर टिक गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई होनी थी। लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव की दिशा को लेकर कोई बड़ा संकेत मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संबंधित बेंच के नहीं बैठने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई और मामला अब 9 सितंबर तक के लिए टल गया है। यही वजह है कि चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हजारों लोगों का इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया है। जो लोग अपने गाँव में महीनों से सक्रिय थे, वे अब अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे फैसले में सबसे ज्यादा चर्चा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर है। आपको बता दें, पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासकीय जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन इस फैसले को लेकर अदालत में सवाल उठे और कई याचिकाएं दाखिल भी की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव होना चाहिए और लंबे समय तक प्रशासकीय व्यवस्था चलाना उचित नहीं माना जा सकता। इसी मुद्दे पर अदालत पहले ही सरकार से जवाब मांग चुकी है और अब दूसरी तरफ है ओबीसी आरक्षण का मामला भी चुनावी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा है। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय होना बेहद जरूरी है। इसके लिए आयोग और सरकार की तरफ से प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में भी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट का जिक्र हुआ था। माना जा रहा है कि जब तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती, तब तक चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की पूरी टाइमलाइन अब आरक्षण प्रक्रिया से जुड़ गई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा चुका है और चुनावी व्यवस्था से जुड़े कई जरूरी काम भी पूरी तरह से किए जा रहे हैं। यानी कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करने के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरा होना भी उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि तैयारियां होने के बावजूद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हो पा रही है। गांव में चुनाव लड़ने का सपना देख रहे लोगों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। कई दावेदार घर घर संपर्क अभियान चला चुके हैं। कुछ लोग अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का प्रचार करा रहे हैं, तो कुछ नए वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन चुनाव की तारीख सामने न आने के कारण उनकी रणनीति अधर में लटक गई है। हर नई सुनवाई के साथ उम्मीद बनती है और फिर अगली तारीख आने पर निशाना भी पड़ जाता है। अब पूरा फोकस 9 सितंबर पर है। माना जा रहा है कि उस दिन हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई हो सकती है। अदालत सरकार से चुनावी तैयारी, आरक्षण प्रक्रिया और प्रशासक व्यवस्था पर जवाब मांग सकती है। अगर अदालत को स्पष्ट दिशा निर्देश देती है तो पंचायत चुनाव का रास्ता काफी हद तक साफ हो सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि राजनीतिक दलों से लेकर गांव के संभावित प्रत्याशियों तक सभी लोग इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव का मामला भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। चुनाव कब होंगे, आरक्षण की अंतिम तस्वीर क्या होगी और ग्राम प्रधानों की वर्तमान व्यवस्था कितने समय तक चलेगी, इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी है। लेकिन 9 सितंबर की सुनवाई को इस पूरे विवाद का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। इसीलिए गांव के चौपाल में अब एक ही चर्चा है कि क्या 9 सितंबर को पंचायत चुनाव की तारीख, तस्वीर साफ होगी या फिर इंतजार का सिलसिला और भी लंबा चलेगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।